नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय महासचिव पश्चिम बंगाल के प्रभारी डॉक्टर जमाल हसन ने पाकुड़ विधानसभा प्रत्याशी निशात आलम के लिए लोगों से वोट मांगे। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक वोटर्स का वर्चस्व है, इसलिए ये कहा जाता है कि जिसने अल्पसंख्यक वोटर्स को साध लिया उसके लिए इस सीट पर चुनाव जीतना आसान हो जाता है। काले पत्थर के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध झारखंड का पाकुड़ जिला पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा है और यहां मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है। यह एक अनारक्षित विधानसभा सीट है जो पाकुड़ जिले में है। लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि और आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ सुनने के लिए बैठे। तो यहाँ जो मामला चल रहा है कि आप जान रहे हैं कि एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई चल रही है। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, ये जो जगह है ये आपका पाकुड़ क्षेत्र, ये पाकुड़ विधानसभा, ये प्योर कांग्रेस का सीट है। ये प्योर कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ जो कुछ कंफ्यूजन जो पैदा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिल अख्तर जी है, तो ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन झारखंड से बाहर में समाजवादी पार्टी हमारे साथ यूपी में है, यहाँ कांग्रेस जेएमएम और जो आरजेडी है वो हमारे साथ और सीपीएम हमारे साथ चुनाव लड़ रही है। तो सबसे पहले इस चीज को आप लोग समझ लें। दूसरी बात, जो कई लोगों से मैंने सुना कि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो कहते हैं शरीयत के हिसाब से महिला को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो उनके बैनर में आप देखेंगे इकरा हसन ऊपर में है, वो सांसद है, एमपी है, तो वहां कैसे शरीयत के हिसाब से मुस्लिम महिला का वो फोटो लगाए हुए। तब तो उनकी पार्टी को भी शरीयत के हिसाब से इकरा हसन को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। तो मैं ये आप लोगों के बीच में कहने आया हूं, आलमगीर साहब को आप लोगों ने 5 बार चुनाव जितवाया, 5 बार वो आपके क्षेत्र का नेतृत्व किए हैं, आपके क्षेत्र के वो बेटा है, वो आपकी लड़ाई लड़े, तब तो आप उनको जिता रहे थे। आज आपके बीच उनकी पत्नी जो है, उनकी शरीके हयात निशात आलम जी आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों आई, क्यों उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है? कभी आप लोगों ने ये सोचा अगर आज आलमगीर आलम साहब भाजपा से समझौता कर लेते तो वो जेल के अंदर नहीं होते? लेकिन उन्होंने ये देखा अगर मेरी जनता मुझे कांग्रेस के नाम पर वोट करती है, इंडिया गठबंधन के नाम पर वोट करती है, तो उन्होंने समझौता नहीं चुना, उन्होंने समझौता नहीं किया तो वो जेल के अंदर हुए। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समझौता नहीं किया तो वो जेल के अंदर नहीं गए। ये समझना पड़ेगा। अगर वो भाजपा से समझौता कर लेते, आपका वोट लेकर वो भाजपा के साथ बैठ जाते तो वह जेल के अंदर नहीं होते। लेकिन उन्होंने आपके वोट का सम्मान किया, आपके वोट आपने एक जो वोट आपने मेहनत करके हिम्मत करके उनको जिताने का काम किया, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरी पाकुड़ की जनता ने मुझे कांग्रेस के नाम पर जिता, मैं कांग्रेस की आखिरी मरते दम तक रहूंगा। तो हम आपके बीच में बस इतना ही कहने आए कि आपने उनको 5 बार जिताया है। उनकी शरीके हयात, उनकी बीवी यहाँ से चुनाव लड़े निशात आलम साहब, जो उनको आप लोग भारी मतों से जिताया। पिछली बार आप लोगों ने 67,000 वोट से जिताया था, इस बार 75,000, 80,000, 1 लाख वोट से आप लोग जिताने का काम करे। और सबसे बड़ी स्कीम आपको मैं बता दूं, आप दुकान में जाते होंगे, बाय 1 गेट 1 फ्री स्कीम चलता होगा, 1 खरीदो 2 पाओ। यहाँ पे एक वोट दीजिएगा, 3 आदमी आप आइएगा। आलमगीर आलम साहब आपके सामने गार्जियन के रूप में मौजूद रहेंगे, निशात आलम जी विधानसभा में आपकी आवाज उठाएंगी, और तीसरा उनके बेटा तनवीर आलम आपके लिए काम करते हुए नजर आएंगे। अल्पसंख्यक वोटर्स का वर्चस्व होने की वजह से यह कहा जाता है कि जिसने अल्पसंख्यक को साध लिया उसकी जीत आसान हो जाती है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी आजसू के अजहर इस्लाम यहां चुनाव लड़ रहे हैं और सामने है कांग्रेस पार्टी के निशात आलम। सीपीएम ने शेख सैफुद्दीन को मैदान में उतारा है। यह विधानसभा सीट आज भी विकास की दौड़ में पीछे है। यहां सिर्फ पत्थर और बीड़ी के उद्योग हैं। 20 नवंबर को यहां मतदान होना है। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज।